सो दोस्तों भारतीय भवन क्लास 10 भौतिकी का फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, तो उस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न 27 है। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न 1 से लेकर 27 तक हमने सोल्व करा दिया है। ठीक है, आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आज हम इस वीडियो में वही चैप्टर का यानी प्रकाश का परावर्तन का लघु उत्तरीय प्रश्न कराने वाले। ठीक है, यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न भी 15-16 है, वो पूरा यहाँ पे सोल्व होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक, पूरा लघु उत्तरीय यहाँ पे सोल्व हो जाएगा एकदम आसान भाषा में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए बिना वक्त वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि समय आपका बहुत ज़रूरी है दोस्तों, बोर्ड का एग्जाम है। ठीक है, अब आइए फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एकदम चलते हैं कि अपसारी समांतर और अभिसारी किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एकदम डिटेल में अच्छा से समझते चलिए। देखिए अपसारी समांतर और अभिसारी, तो देखिए अपसारी, तो अपसारी क्या है कि ऐसा किरण पुंज, यहाँ पे देखिए पहले परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, आपको हर क्वेश्चन समझते चलना है। ठीक है, फिर आपको रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, रटिएगा तो सालों लग जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अपसारी किरण पुंज यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकल कर फैलती जाती है। ठीक है, तो देखिए आप ये भी कह सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज माने ऐसा किरण पुंज यानी किरणों का ऐसा माला। ठीक है, जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर यानी एक जगह से, एक बिंदु जैसा जगह से, ठीक है, यानी एक बिंदु स्रोत एकदम बिंदु जैसा जगह से निकलकर फैलती जाती है। ठीक है, अपसारी, अपसारी मतलब फैलना होता है। ठीक है, निकलकर फैलती जाती है, उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। ठीक है, यानी कि कोई एक जगह है वहाँ से फैल रहा है, जैसे मान लेते हैं बल्ब। ठीक है, जो घर का बल्ब होता है ना दोस्तों, तो बल्ब को जैसे आप ऑन करते हैं तो बल्ब एक जगह पे रहता है। ठीक है, उसका लाइट ऐसा थोड़ी नहीं कि पूरा घर में घूमता रहता है, एक जगह रहता है, लेकिन उसका जो प्रकाश है वो चारों तरफ फैलता रहता है। ठीक है, तो वो अपसारी किरण पुंज का उदाहरण है। ठीक है, वो एक जगह से चारों तरफ फैलता है। ठीक है, तो इसका ये लिख सकते हैं परिभाषा कि ऐसा किरण पुंज जहाँ प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है। ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है। ठीक है, अपसारी। वहीं अभिसारी क्या लिखिएगा कि फैलती हुई किरण पुंज। ठीक है, फैलती हुई किरण पुंज यानी प्रकाश स्रोत की ऐसी किरण पुंज जो फैलती किरण पुंज एक बिंदु स्रोत पर आकर मिले। यहाँ बिंदु स्रोत से निकल कर फैल रहे हैं या वहाँ फैलते हुए आ रहा है और बिंदु स्रोत से निकल रहा है। ठीक है, तो ये अपसारी और अभिसारी है। ठीक है, तो अपसारी और अभिसारी आप समझ गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपसारी और अभिसारी में अंतर है। ठीक है, अपसारी क्या कि ऐसा किरण पुंज है जो प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती है। वहीं अभिसारी है कि एक फैलती हुई किरण रहती है और एक बिंदु स्रोत पे मिलती है। जैसे कि मान लेते हैं, इसका आप समझ लीजिए, मान लीजिए दोस्तों टॉर्च। ठीक है, टॉर्च जो है दोस्तों एक जगह पे केंद्रित होती है। ठीक है, एक जगह पे एकदम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप टॉर्च ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक जगह पे केंद्रित होती है। तो अपसारी और अभिसारी में एकदम डिटेल समझते चलिए, एकदम कोई डाउट मत रखिए कि अपसारी किरण पुंज क्या है कि वैसा किरण पुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती जाती है, और वहीं अभिसारी क्या है कि फैलती हुई किरण पुंज एक बिंदु स्रोत पे आकर मिलती है। ठीक है, तो ये अपसारी और अभिसारी है। ठीक है, एकदम समझ में आ गया। वहीं बीच में है समांतर किरण पुंज। तो देखिए समांतर किरण पुंज क्या है कि ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें समांतर हो। ठीक है, ऐसा किरण पुंज जिसकी किरणें समांतर हो, जैसे आप सूर्य ले सकते हैं। ठीक है, जो सूर्य का जो सूरज है वहाँ उसका जो किरण आता है वो समांतर होता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सूरज की किरण कैसी होती है, तो समांतर रेखा होती है। ठीक है, वो समांतर रेखा में गमन करती है। ठीक है, तो ऐसा किरण पुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, यानी बहुत सारा किरण पुंज का माला, किरण की माला। ठीक है, उसमें जितना भी किरण है सब किरण एक दूसरे के समांतर यानी बराबर हो, तो उसे समांतर किरण पुंज कहेंगे। लेज़र लाइट भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि लेज़र लाइट एकदम समांतर जाता है, सीधा जाता है। उसमें बहुत सारे किरण पुंज होता है लेकिन सभी सीधे जाते हैं। ठीक है, तो अपसारी, समांतर और अभिसारी में आप समझ गए होंगे। डिटेल वीडियो चाहिए तो हर क्वेश्चन का हमने डिटेल वीडियो बना रखा है। ठीक है, हर क्वेश्चन का एक से लेकर पूरा जहाँ तक 15-16 लघु उत्तरीय है उसका डिटेल भी बना रखा है, यानी हर क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो भी है। वो चाहते हो तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, आपको जाना है यूट्यूब चैनल पे, हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे वारिस फ्री क्लासेस लिखा होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, हमारा चैनल खुलेगा। उसके बाद दिखेगा प्ले लिस्ट, आपको प्ले लिस्ट पर जाना है, उसमें पूरा एकदम हर चैप्टर, हर बुक के हर चैप्टर का मिलेगा सोल्व। ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे देखना है कि क्लास 10 फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन एक प्ले लिस्ट होगा, उसमें प्रकाश का परावर्तन का पूरा क्वेश्चन अलग अलग कराया गया। ठीक है, पूरा डिटेल में समझाया गया। ठीक है, इसमें भी हम डिटेल कवर करेंगे। ठीक है, चाहते हैं डिटेल में एकदम पूरा, तो वो भी आप चैनल पे जाके विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप 2024 में एग्जाम देने वाले, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर बहुत अच्छा खासा तैयारी की जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं वीडियो को। चलिए अब चलते सेकेंड नंबर क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो देखिए इसका भी हम बता देते हैं। तो
तो देखिए पारदर्शी पदार्थ, तो वो पदार्थ जिनमें प्रकाश आसानी से पार कर पाता है, ठीक है। यानी ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश एक जगह से यानी एक तरफ से दूसरे तरफ आसानी से पास कर सकता है, आसानी से। जैसे हवा, ठीक है, हवा है तो हवा में आराम से, अब ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से टॉर्च मारेंगे और बीच में हवा आकर रोक देगा, हवा नहीं रोकता है, ठीक है। तो हवा हो गया, हवा में आराम से प्रकाश की किरण पार कर पाता है पूरा का पूरा, ठीक है। तो उसे कह सकते हैं क्या, पारदर्शी पदार्थ। जैसे यहाँ पे कांच, पानी, हवा इत्यादि, ठीक है। कांच में भी होता है, कांच में भी अगर टॉर्च बढ़ेगा तो आसानी से पार हो जाएगा। पानी में भी होता है, ठीक है, पारदर्शी। वहीं इसका सेम अपोजिट है अपारदर्शी, ठीक है। पारदर्शी पूरा पार करवाएगा, लेकिन अपारदर्शी थोड़ा भी नहीं, ठीक है। यानी अपारदर्शी मान लीजिए दीवार है, अब दीवार में एक तरफ से टॉर्च मारिएगा तो उस तरफ थोड़ी ना निकलेगा, तो वो अपारदर्शी पदार्थ, यानी वह पदार्थ जो प्रकाश की किरण को पार न कर पाए, ठीक है, तो वो अपारदर्शी है, ठीक है। वहीं अब बीच में आता है एक प्रभासी। तो देखिए अपारदर्शी है कि पार कर देता है, पारदर्शी है कि पार कर देता है। देखिए पार, यहाँ पे जो पार रहेगा वो पार करेगा, अपार रहेगा वो पार नहीं करेगा। लेकिन जो पारभासी है, भासी, ठीक है, पारभासी, वो हल्का हल्का पार करता है, ठीक है। यानी हल्का, जैसे मान लीजिए जो पॉलीथीन होता है, वाइट पॉलीथीन, उसमें टॉर्च मारिएगा, हल्का हल्का गम पूरा, मतलब पार या तो ना पूरा कर पाएगा और ऐसा नहीं कि पूरा रुक भी जाएगा, हल्का हल्का पार कर पाएगा, तो उसे प्रभासी दिया गया। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा कागज भी देखिएगा, इस तरफ से खून, गोंद, ये सब आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं इसमें भी प्रभासी का क्या है कि जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, बैलून का रबर, दूध इत्यादि, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लेकर, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए आपको फिगर बनाना है तो फिगर हमने चैनल पे अपलोड कर दिया, आप चैनल पे वो देखिएगा प्लेलिस्ट, तो आपको पूरा क्वेश्चन डिटेल में समझ में आएगा। इसमें आप फिगर नहीं, ठीक है। डायरेक्ट नियम क्या है कि पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, ठीक है। वही दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो आपतित किरण और परावर्तित किरण और ठीक है, आपतित किरण और जो परावर्तित किरण होता है वो आपतन बिंदु से खींचा जाता है, और जो खींचा जाता है वो तीनों अभिलंब तीनों एक समतल में होते हैं, ठीक है, एक समतल में होते हैं। ये पहला इसका नियम है, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है, या दूसरा नियम है। पूरा डिटेल में जानना है तो वही चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखिए, क्लास 10 लिखा होगा, क्लास 10 भौतिकी लिखा होगा, या फिर फिजिक्स, प्रकाश का परावर्तन, उसमें हर क्वेश्चन को डीपली समझाया गया है, ठीक है। तो आप एकदम से एकदम ज़रूर देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको जहाँ तक लगता है फिजिक्स और मैथ आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। शुरू से ही आप तैयारी कीजिएगा तो अच्छा तैयारी होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वास्तविक और आभासी प्रतिबिंबों में क्या अंतर है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी बिंदु स्रोत से, एकदम बिंदु स्रोत से जो निकलता है किरण पुंज यानी किरणों का माला, वो परावर्तन हो या अपवर्तन, उसके बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे वास्तविक कहते हैं। और वहीं सेम यही होगा कि किसी बिंदु स्रोत से निकली हुई किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो हो जाएगा काल्पनिक, ठीक है। जो मिलती है वो वास्तविक, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है वो होता है काल्पनिक, ठीक है। अब वास्तविक का कुछ उदाहरण, जैसे वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसे पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, यह हमेशा उल्टा होता है। वहीं काल्पनिक है तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता और वो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। तो वास्तविक और काल्पनिक क्या है कि वास्तविक है जो किसी बिंदु स्रोत से निकली किरण पुंज परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वो वास्तविक है, और जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो काल्पनिक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों के किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करें। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण यानी आईना, जिसमें हम हमेशा अपना चेहरा देखते हैं, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि दर्पण के आगे बन जाता है। शीशा है हमारा जो फेस है, जिसे हम लोग कहते हैं कि पूरा प्रतिबिंब वो, ठीक है। एक्चुअली वो प्रतिबिंब होता है, इमेज उसे कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी है कि हमारा प्रतिबिंब शीशा के आगे बन जाए, ठीक है। शीशा के अंदर ही बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। यानी हम जितना बड़ा होते हैं उतना ही हमारा प्रतिबिंब भी होता है। ऐसा थोड़ी ना हम बड़ा वो छोटा, हम छोटा या बड़ा, ऐसा नहीं होता है, बराबर होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, जैसा वस्तु होता है यानी हम सीधा है तो वो भी सीधा ही बनेगा। अब ऐसा तो नहीं कि मेरा जो हेड है वो ऊपर है और प्रतिबिंब में नीचे है, ऐसा नहीं होता है, पूरा एकदम सीधा बनता है, ठीक है। अब ये छठा क्या है, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या है कि इसमें परावर्तक सतह धंसी होती है, उभरे भाग पर पालिश किया जाता है, ठीक है। और वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब देते हैं, ठीक है।
और वहीं उत्तल दर्पण क्या होगा कि इसके परावर्तक सतह धसी नहीं होती बल्कि उभरा होता है, ठीक है। अवतल में धसा होता है, उसमें उभरा होता है, और इसमें उभरे भाग पर पालिश किया जाता है, उसमें धसे हुए भाग पर पालिश किया जाता है। और इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनते हैं, वहीं उत्तल में सिर्फ काल्पनिक ही बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तल दर्पण, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। और हम कह रहे हैं ना दोस्तों, हर क्वेश्चन को वहाँ डीपली समझाएगा, हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो देखिए गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, ठीक है, उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। यानी गोलीय जो दर्पण होता है, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण का दो भाग, ठीक है। तो जो अवतल दर्पण होता है, तो जो गोला है, ठीक है, मान लीजिए कोई गोला है, तो उसका जो एक केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, मैथ में पढ़े एक केंद्र होगा, और उस केंद्र से वो जो गोला का परिधि है उसको मिलाइएगा तो वो त्रिज्या होगा ना, वो त्रिज्या कहलाएगा, ठीक है। तो वह त्रिज्या यहाँ पे वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब आइए किस दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, अवतल या उत्तल या समतल, ठीक है। तो उत्तल में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब उत्तल में बनता है, ठीक है। अब आइए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है, ठीक है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग, इस हम हर क्वेश्चन को डीपली समझाए, एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक कीजिएगा, ठीक है, आपका बहुत हेल्प होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में इसलिए किया जाता है कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब छोटा, सीधा एवं ध्रुव फोकस के बीच होता है। इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इन्हीं कारणों से इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है। यही कारण है इसका उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। यानी कि जो गाड़ी होता है उसका बगल का जो आईना होता है वो उत्तल दर्पण होता है। अब इसलिए किया जाता है, देखिए एकदम साफ भाषा में बताए तो इसलिए किया जाता है कि जो उत्तल दर्पण है वहाँ पे जो पीछे का गाड़ी आ रहा है, अब पीछे की गाड़ी आ रहा है, जितना दूर रहेगा ये दर्पण में उतना ही छोटा बनेगा, और जितना करीब रहेगा इस दर्पण में उसका प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, ठीक है। और इसका क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टिप्रस्थ बड़ा होता है, जिससे यानी अगर पीछे बहुत ट्रैफिक है तो आपको पूरा एकदम क्लियरली दिखेगा, बड़ा एकदम बड़ा स्क्रीन की तरफ, ठीक है। वहीं दूसरा दर्पण लगाते तो हो सकता है सिर्फ एक गाड़ी दिखता है, दो गाड़ी दिखता है, ये भी इसका बहुत अच्छा क्वालिटी है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ठीक है। डीपली में जाना है तो आपको पूरा वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ वो हम इसलिए डीपली बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि वहाँ पे हमने खुद हाथ से लिख कर, ठीक है, यानी कॉपी हमने बनाया है, उसमें से बताया एकदम साफ भाषा में, ठीक है। इस वीडियो में भी आपको क्लियरली बता दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपको डीपली में समझना है, हमेशा याद ही रहे, एकदम समझिए, रटने की ज़रूरत ना पड़े, तो आप समझिए, वहाँ से आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण की सहायता से सीधा प्रतिबिंब बनाना हो तो दर्पण से वस्तु 1 सेकेंड, हाँ ये बता दें दोस्तों, ये 9 नंबर क्वेश्चन था कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर में क्यों किया जाता है। उसके बाद डायरेक्ट 14 है, अब कहिएगा 10 से 11 12 कहाँ गया भाई सब, 10 से 11 12 3 क्वेश्चन आप गायब कर दिए। तो देखिए वो 3 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ उस तीनों में फिगर है, ठीक है, यानी रचना करना है, और रचना है यहाँ पे नहीं बन सकता, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली रचना हम मोबाइल में नहीं बन सकता, हमने रचना ऑलरेडी कॉपी में बनाया है, ठीक है। अब जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, वहाँ पे आपको पूरा क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 2 3 मतलब 1 से लेकर जितना 14 15 वीडियो बना हुआ है, एकदम अलग अलग बना हुआ है, ठीक है। हर आपको दिख जाएगा कितना नंबर क्वेश्चन कौन है, ठीक है। आपको थंबनेल पे ही दिख जाएगा, जैसे 10 11 12 तो आपको दिख जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का, सिंपली क्लिक कीजिएगा 10 नंबर खत्म, यानी 10 नंबर के आपको समझ में आ जाएगा, 11 12 ऐसे आप चेक कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया, ठीक है, कि इसी ये बनाने वाला ये भी आपको मिल जाएगा, 15 भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वहीं 16 नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि जो थोड़ा हार्ड जैसे कि आपके लिए थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट, जैसे 12 क्वेश्चन, तो हम एक्चुअली एक वीडियो इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। एक वीडियो से क्या होता है कि एक क्वेश्चन पे सोल्व करने में आदमी का जो माइंड होता है वो एक जगह पे फिक्स होता है, तो जल्दी समझ में आता है, तो हर क्वेश्चन को आप समझते चलिएगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो छोटा छोटा क्वेश्चन है यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे देखिए, निम्नलिखित परिस्थितियों में जिस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है उनका नाम बताएं। कार के हेडलाइट, तो कार के हेडलाइट में अवतल किया जाता है, और वहीं कार के साइड मिरर यानी वाहनों के साइड मिरर या पीछे दिखने के आईने में उत्तल किया जाता है। सौर्य भट्टी तो सौर्य भट्टी अवतल किया जाता है, सौर्य भट्टी में अवतल का उपयोग। तो ये रहा क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करता है वीडियो पसंद आई होगी। जितना भी क्वेश्चन आपको डाउट लग रहा है या फिर जितना भी क्वेश्चन यहाँ पे बचा हुआ है वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।